रवि त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो उनसे जानकारी और धीरे धीरे यहाँ जो डेवलपमेंट है, अब साफ सफाई का काम भी चल रहा है। इसका मतलब किसी भी बिल्कुल, ये वित्त मंत्रालय, देखिए ये वित्त मंत्रालय है, तस्वीर दिखाना चाहूँगा, वित्त मंत्रालय की तस्वीर है ये, जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, और यहीं पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो टैब है जिससे बजट निकलेगा, जिससे आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, किस पर जो है कौन आहत होगा, ये सारी चीज़ें यहीं से निकलने वाली है। क्योंकि जो उम्मीदें की जा रही है कि रोजगार, सबसे बड़ी बात जो है रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में नौजवानों के लिए रोजगार है। क्या रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ नया आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस रोजगार पर रहने वाला, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे यूथ आबादी हिंदुस्तान में है, और इस लिहाज से रोजगार पर फोकस होना है। महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं, जो मिडिल क्लास है, जिसकी बात रविंद्र भी कर रहे थे, तो महंगाई से जो पीड़ित है, तो महंगाई पर क्या राहत दी जाती है। बिल्कुल, तो महंगाई से क्या राहत दी जाती है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। रोजगार को लेकर के लोग उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से रवि त्रिपाठी ने कहा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा यूथ है, और यूथ इस वक्त अगर किसी चीज से परेशान है तो वो बेरोजगारी से परेशान है। और आज यूथ इस बात की उम्मीदें लगा करके बैठा है सरकार से कि जब उनका पिटारा खुलेगा तो क्या उनके लिए नई संभावनाएं हैं, क्या नए उद्देश्य सरकार लेकर के आई है, ताकि वो बेहतर तरीके से उनके पास रोजगार उपलब्ध हो और कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से एक बेहतर विकल्प सरकार को दे सके, एक बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ सके। और साथ ही जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसमें उनका भी योगदान अच्छे लेवल पर हो, ये हर कोई उम्मीदें कर रहा है। चाहे एमएसएमई को लेकर के बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें, एजुकेशन को लेकर के बात करें, क्योंकि आकाश अभी एजुकेशन को लेकर के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एजुकेशन, जब से कोरोना काल हमने देखा उसके बाद बहुत सारे बदलाव हमने एजुकेशन सिस्टम में देखे कि कैसे हम फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होने के साथ साथ चलते चलते अब डिजिटली उस पर मूव ऑन कर चुके हैं। तो कितना ज्यादा अलग आज का ये बजट होने वाला है वो बेहद दिलचस्प रहेगा। आकाश हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। आकाश, आपने बातचीत करी, लोगों ने बेरोजगारी का जिक्र किया, अपने एजुकेशन सिस्टम का जिक्र किया, यूथ, जैसे कि रवि त्रिपाठी कह रहे थे, यूथ सबसे ज्यादा इस बात की उम्मीद लगा करके बैठा है कि सरकार उनके लिए कोई ना कोई बड़ा ऐलान आज कर सकती है। यूथ का क्या कहना है? निश्चित तौर पर जो रोजगार की बात हो रही है वो यही उम्मीद है कि इस बजट में कुछ युवाओं के लिए बेहतर सोचा जाए, क्योंकि रोजगार इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनी हुई, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रही थी। क्योंकि लगातार रोजगार देने के दावे तो होते हैं, लेकिन जो आम जनता के मन में गुस्सा है वो भी देखने को कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर मिलता है। और इसके साथ ही महंगाई से राहत की उम्मीद की जाती है। अब यूथ जो है उनके लिए रोजगार के अवसर इस बजट में कितने उम्मीद है कि खुलने वाले हैं? हम तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो है 3 साल से युवा वर्ग के लिए कोई रोजगार नहीं है, और शासन ने बहुत घोषणाएं की हुई हैं, इतनी नियुक्तियां निकली हैं, इतनी वैकेंसी निकली हुई है, इतना रोजगार युवाओं को मिलेगा, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस ओर बिल्कुल जो है केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बहुत बेरोजगार युवा हैं, उनकी ओर विशेष ओर ध्यान दें। तो देखिए, रोजगार की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उससे राहत मिलने की उम्मीद है, तो ये उम्मीद कितनी पूरी होती है ये कीर्ति देखना बहुत अहम होगा। बिल्कुल, उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं देखना बहुत दिलचस्प होगा आकाश। लेकिन अगर हम पुरुषों से हट करके महिलाओं की अगर बात करते हैं, तो महिलाएं जो पूरे घर को संभालती हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? क्या उनके लिए सरकार का बजट इस बार उनके लिए खास रहेगा? किस तरह से उनकी उम्मीदें? देखिए, निश्चित तौर पर जो महिलाएं पूरे घर को संभालती हैं उनकी भी उम्मीद यही है कि महंगाई से राहत मिले। इसके साथ ही जो नौकरियां हैं उनमें महिलाओं को भी अवसर मिले। कई स्तर पर इस तरह की मांग भी हमें देखने को मिली कि इस तरह का दायरा बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो तेल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, इसका सीधा इफेक्ट महिलाओं को पड़ता है, क्योंकि घर का पूरा कामकाज किचन वही देखती हैं। तो इस वजह से उनको उम्मीद इसी बात की है कि महंगाई से राहत मिले, जिससे जो आम जनता है वो अपना बही खाता सेट कर सके। आज देश का बही खाता प्रस्तुत होने वाला है, तो इस बही खाते से आम जनता का जो साल भर का बही खाता है, बिल्कुल, महिलाओं को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार से। लौटेंगे आकाश आपके पास, रवि त्रिपाठी जानकारी पहुंचा रहे, एक बार उनके पास रुका लेते हैं। पर निर्मला सीतारमण आती है, ये आपको दिखाई दे रहा है वित्त मंत्रालय, और यहाँ उस समय जो है कैमरे की जबरदस्त, हमारे सब सारे साथी उसको कवर करने के लिए मौजूद रहते हैं।
तो इस जगह पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी लगभग 8:55 के आसपास है, मान के चलिए कि 9 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचती हैं। अंदर जाएंगी, अंदर जाके अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं। मीटिंग करने के बाद जब निर्मला सीतारमण बाहर निकलती हैं तो वो फोटो ऑप होगा। पहला फोटो ऑप जो होगा यहाँ पे होगा आपको 9 बजे के आसपास, और यहाँ से निर्मला सीतारमण निकल के हमारे दाहिनी साइड में राष्ट्रपति भवन है। कैमरामैन से चाहूंगा कि शायद तस्वीर दिख जाए उनको, तो घुमा के दिखाएं कि दाहिने साइड में ये राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ निर्मला सीतारमण जाएंगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेंगी, उनको बजट के बारे में जानकारी देती हैं और फिर वहां से निकलकर सीधे वो पार्लियामेंट की तरफ जाती हैं, जहां 10 बजे के आसपास पार्लियामेंट में जो फोटो शूट होता है टैब के साथ, जहां उनके साथ जो मंत्री होते हैं वो होते हैं, अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट से बजट को ओके हरी झंडी मिलेगी, और उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और बजट पेश करने के बाद जो आज का शेड्यूल है 3 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगी, जो सवाल जवाब होंगे मीडिया के उसका जवाब देंगी, और 4 बजे के बाद तमाम मीडिया चैनलों को उनका इंटरव्यू भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज का शेड्यूल है निर्मला सीतारमण का, जो आपको मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, तो शेड्यूल देखिए, रवि त्रिपाठी ने बता दिया है कैसे कैसे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्रालय के पास पहुंचेंगी, वहां पर उनका जो टैब होगा, जो कि एक अनोखा टैब होता है जिसमें माना जा सकता है कि देश का जो बजट है वो कैद होगा। तो ये हम आपको पुरानी तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस मुस्कुराहट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, रेलवे को ज्यादा एलोकेशन होगा, डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा एलोकेशन होगा, सोशल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा एलोकेशन होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये सोच है कि जो एक लाभार्थी वर्ग बना है 80 करोड़ जो अन्य योजना जो चालू हो रही है, और जिनको घर मिल रहा है, जो बिजली मुफ्त मिल रही है, और जिनको गैस की सुविधाएं मिल रही है, तो एक घर पूर्ण बजट के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी एक घर बनता है तो उसमें पानी की भी सुविधा हो, उसमें बिजली की सुविधा हो, उसमें गैस की सुविधा हो, उसको खाने को मिले। तो ये आप समझिए कि मोटे तौर पर बजट का अगर होगा गरीबों के लिए ये पूर्ण बजट होगा। मिडिल क्लास के लिए जाहिर सी बात है इनकम टैक्स आप पूरा बता ही रहे हैं, उसको इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, उसके बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, ये होगा। और एक बात और कर दे, चंदन मैं बता दूं कि इस बजट को कैसे बीजेपी लेकर जाएगी पूरे देश में। आज से लेकर 1 तारीख से लेकर 12 दिन तक पूरे देश में बीजेपी इस बजट को प्रचार करेगी। बजट पेश होने के बाद प्रवक्ताओं की बैठक होगी, टीवी चैनल पर जो प्रवक्ता बैठेंगे उनको बजट की बारीकियां बताई गई, और पूरे देश में जहां भी बीजेपी के शासन है, जहां मुख्यमंत्री है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बीजेपी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरे देश में, और जहां अपोजिशन में वहां एलओपी करेगा, बड़े नेता करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार का आम बजट तैयार किया होगा, ये हर कोई मान रहा है। और इसके साथ ही अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार का बजट तैयार किया होगा, इसकी भी उम्मीदें जनता जता रही है। और साथ ही हर एक अलग अलग सेक्टर उम्मीदें बना करके सरकार से बैठा हुआ है। आकाश, अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र की, क्योंकि कोविड के दौरान हमने जो स्थितियां देखी, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद कहीं ना कहीं हर बार ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि सरकार का कहीं ना कहीं अच्छा खासा फोकस जो है वो हेल्थ सेक्टर पर होना चाहिए। इस बार कितना ज्यादा फोकस माना जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से कोरोना के बाद परिस्थितियां बनी, उसके बाद हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की भी कोशिश की गई। इसके बाद हमने देखा कि वैक्सीन बनाई गई, और जो तमाम पीपीई किट वगैरह देश में नहीं बनते तो उन्हें भी दुरुस्त किया गया। और भी तमाम लोग हमारे साथ पहुंचे, उनसे बातचीत कर। सर, केंद्र सरकार का आज बजट पेश हो रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, किस सेक्टर पर खास फोकस होना चाहिए? हमारा तो यही उम्मीद है कि जो मीडियम वर्ग है उस पर उनका होना चाहिए फोकस, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैरान है तो मध्यम वर्गीय है। हम जैसे लोगों का ना तो इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हम लोग खर्च उठा सकें, और ना हम लोग इस स्तर के कि किसी से मांग के खा सकें। तो ये जो है बीच के लोग, इनके ऊपर ख्याल करना चाहिए, और इनकम टैक्स की जो रेंज है वो बढ़ाना चाहिए, प्लस साथ में जो सुविधा गवर्नमेंट दे
तो देश के लिए अच्छा हो। मध्यम वर्गीय को राहत देने की जरूरत है, महंगाई से भी राहत मिल सकती है। इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, इसके बाद क्या लगता है आपको? हमें लगता है, उम्मीद करते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए हैं उनको उठाने का कार्य करेगी सरकार। वो करना भी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में मध्यम वर्ग जो ऐसा है रीढ़ की हड्डी कि जिसकी वजह से देश में एक जो बताते हैं ना कि अपने इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में आया और हमारे यहाँ इंडिया में नहीं आ पाया, उसका मेन कारण यही है कि मध्यम वर्ग जो है वो अपने मेहनत से और अपने स्तर से उसने अपने खर्चे कम करके वो देश को कायम रखा है। तो मध्यम वर्गीय वर्ग पर ध्यान देने की जरूरत है। सर, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बजट से? मेरे को लगता है कि जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके लिए कोई भी छूट प्रोवाइड नहीं की गई है अभी तक। इस बजट में कम से कम उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी छूट दी जाए, जिससे कि सर्विस क्लास को भी काफ़ी राहत मिल पाए। सर्विस क्लास को राहत मिले। इसके अलावा आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये चुनावी साल भी है, कई राज्यों में चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उस लिहाज से भी कुछ इस बजट में देखने को मिल सकता है? ऐसा तो नहीं लगता कि वो उसके हिसाब से कोई चुनाव के हिसाब से कोई बजट लेके आए, लेकिन ये जरूर है कि अपनी देश की तरक्की के लिए जो भी हो सकता है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करें। सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि देश के तरक्की के साथ साथ जब तक अगर व्यक्ति की तरक्की नहीं हुई तो देश की तरक्की नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो इस बात का फोकस करें कि आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी को क्या सुविधा दी जाए, और आज आदमी परेशान है कि नहीं इसका महसूस उन्हें होना चाहिए। अब जहाँ तक सर्विस क्लास का है, ख़ास तौर से बड़े एम्प्लॉइज़ हैं, बड़ी कंपनियों में हैं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कंपनी सब फैसिलिटी देती है, लेकिन मध्यम वर्ग या गरीब आदमी जो है उसके फैसिलिटी पे अगर सरकार ध्यान दे तो देश में सरकार की का ही होना चाहिए। रोजगार की बात होती है, भारत युवाओं का देश, रोजगार पर कितना ध्यान देने की जरूरत है? जहाँ तक सवाल रोजगार का है, तो अगर रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो देश की इकनॉमी की बढ़ेगी, और रोजगार के लिए ज़रूरी है कि हम लोग बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से जो है काम उसको कम करें, इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर एक्सपोर्ट नहीं बाहर हो रहा है, वर्ल्ड में नहीं है कहीं डिमांड, तो हम कम से कम इंपोर्ट तो कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हर एक सेक्टर को, हर एक व्यक्ति को उम्मीद है कि सरकार का फोकस उन पर रहना चाहिए, ताकि जो कहीं ना कहीं वो अपने आप को आउट ऑफ फोकस समझ रहे हैं वो उन्हें ना महसूस हो। और उम्मीदें हम भी यही जता रहे हैं कि इस बार सरकार जो है वो हर एक वर्ग को बड़ी राहत दे और कहीं ना कहीं ये जो बजट हो वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण लाभदायक बजट जरूर साबित हो। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।